गाइज़ ये देखिए लोअर है ये जेंट्स का, जिसमें दोनों तरफ पॉकेट है और ये देखो पीछे की तरफ भी पॉकेट है। मैंने इसमें पीछे की तरफ लास्टिक है, आगे की साइड लास्टिक नहीं है, तो मैं इसको रीयूज़ करने वाली हूँ। मैं इसका पैंट वाला प्लाज़ो बनाने वाली हूँ, मतलब पैंट बनाने वाली हूँ लेडीज़ के, और ये जेंट्स का है। आप देखिए अभी मेरे साथ बने रहिए। गाइज़ मैं निकाल रही हूँ इसकी सिलाई खोलकर, फिर आसानी से करने के लिए ठीक हो जाएगा। और मैं इसकी सिलाई एक मैंने पिन ले रखी है, पिन से मैं धागा खींच कर निकाल रही हूँ। ये देखिए गाइज़ मैंने आसन को पूरा खोल लिया है, यहाँ पर से ये पूरा खोल लिया है मैंने, ऊपर से जो मोड़ रखा था। और अब यहाँ पर से इन्होंने 2.5 इंच करा था, तो मैं इसको 3 इंच करूँगी। मैंने 3 इंच के सब जगह निशान लगा लिए हैं इस तरीके से, इंची टेप से नाप के मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ऐसे करके मैंने 3 इंच के निशान लगा लिए हैं सभी जगह, 3-3 इंच के निशान लगा दिए हैं पूरे में, ताकि ये इतना पूरा मुड़ जाएगा, इतना पूरा ये मुड़ जाएगा। और मुड़ कर फिर मैंने इस पे 12 इंच का यहाँ से नीचे निशान लगा लिया। तो ये मेरा आसन तो पूरा है। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पर से निशान। ये जो मोरी है ये काफ़ी चौड़ी है, तो मुझे कम चौड़ी चाहिए, तो इसकी मेज़रमेंट देखिए मैं नाप रही हूँ, मतलब लगभग 8.5 आ रही है। तो 8.5 का मैंने 4.5 सेंटर पॉइंट ले लिया है। 4.5 का सेंटर पॉइंट लेके मैंने 3 इधर और 3 इधर मेज़रमेंट कर लिया है। जो ये पैंट की मोरी है ये 8.5 है, तो मैं इसको 6 तैयार करना चाहती हूँ, तो मैंने 6 के लिए निशान लगा दिए हैं। मैंने इसका सेंटर पॉइंट पहले ले लिया है 3 मैंने इधर ले लिया है और 3 मैंने इधर ले लिया है। और इस वाले पॉइंट से सीधा मैंने ये देखिए आसन का मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है, सॉरी लाइन खींच ली है सेंटर उसके आसन के बराबर। और आसन से मैंने सीधा फीता लगाकर इधर के लिए कर दिया है। और जो यहाँ पर से है ये मेरा बिल्कुल बराबर है, तो फिर मैं यहीं से सीधा सिलाई लगाऊंगी। और उस वाले पैर के उसमें भी मैं ऐसे ही निशान लगा लेती हूँ। 2.5 का मैंने नीचे निशान लगा दिया है और 3 का मैंने ऊपर निशान लगाया, जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ एक बार। मैं ये नीचे से थोड़ा थोड़ा काट देती हूँ, ताकि ये इतना मोड़ने के लिए आसान रहे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है ना और लंबा ज़्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा इतना काट लेती हूँ इसको। यहाँ पर मैं पहले सिलाई मार लेती हूँ। जो इसमें सिलाई लगी हुई है वो कच्ची सिलाइयाँ हैं, तो मैं एक बार इसमें पक्की कर देती हूँ सिलाई। वो मेरा धागा भी निकल गया है। चलो एक बार मैं सिलाइयाँ पूरी पक्की कर देती हूँ। और आपको धीरे धीरे करके सिलाइयाँ मारनी है अगर आप अनट्रेंड हो तो। और ये देखिए मैंने बेल्ट में भी इस तरीके से सिलाई मार रही हूँ, मतलब मैंने पहले चौक से निशान लगा दिए थे, चौक से निशान लगाने के बाद में उतना ही करके मैं सिलाई मार रही हूँ। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे लास्टिक। मैंने इसके अंदर लास्टिक डाल दी है, और लास्टिक डालने का मैंने वीडियो नहीं बनाया और मेरे साथ कोई नहीं थे, इसलिए मैंने पैर से पकड़ रखा है। एक तरफ से लास्टिक पैर से पकड़ा है और दूसरी तरफ से हाथ। इसमें किसी के साथ की ज़रूरत लगती है, मतलब एक पीछे से खींचना चाहिए तभी आपकी मशीन चल पाएगी, अदरवाइज़ मशीन नहीं चलेगी। तो मैंने पैर की सहायता ली है। मेरे साथ कोई नहीं था, आपके साथ कोई है तो आप कर सकते हो, वरना आप पैर से कर सकते हो। और आपने इसकी जो सलवटें हैं ना, आपने मतलब सलवटों को बिल्कुल टाइट से खींचना है धागे उसको, कपड़े को, ताकि सलवटें इकट्ठी ना हो और सब जगह आ जाएंगी। देखो गाइस पैंट बन के रेडी हो चुकी है, और आपने पहले देखी होगी ये कैसी थी, और अब देखो कैसी बन चुकी है। मोरी देखिए, ये देखो मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ आपको। और मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी ये कैसी लग रही है। देखो लास्टिक मैंने इस तरीके से डाल दिए और पॉकेट एज इट इज़ है। और देख सकते हो आप, मैंने इसका बिल्कुल न्यू लुक दे दिया है। और कैसा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। और आसन थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है, मतलब कुर्ते के नीचे पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। पहले ये बहुत ज़्यादा लूज़ था गाइस, बहुत ज़्यादा लूज़।